किसी जिनका किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं था, किसी में भी, तो उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। उनको सिर्फ उतना ही मिला जो उन्होंने, राज्य सरकार ने उनको मुआवजा दिया था। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, चाहे जनधन योजना हो, चाहे श्रमिक कल्याण योजना ना, प्रदेश की श्रमिक कल्याण योजना हो, चाहे संबल योजना, जिनका रजिस्ट्रेशन इसमें था, उनको करीब 17 से 18 लाख रुपए का लाभ मिला है। मैं नहीं कहती कि ईश्वर करे कि ऐसे लाभ की किसी को आवश्यकता हो, क्योंकि ये मृत्यु के बाद का लाभ है। सबका परिवार सुखी रहे और सबका परिवार सुरक्षित रहे, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। परंतु फिर भी ये जीवन है और जीवन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए ऐसी योजनाएं हमारी सरकार के माध्यम से एक अभिभावक की चिंता की तरह बनाई जाती हैं। इसलिए इसकी जागरूकता देना हमारा भी कर्तव्य है और आप सबका भी कर्तव्य है कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार अगर अपना कदम इस ओर बढ़ा रही है तो निश्चित रूप से जनहित हो, जनता का लाभ हो, बस यही एक उद्देश्य होता है। सिलेंडर के लिए आपने देखा कि 1 महीने में 3 सिलेंडर देने की जो व्यवस्था है वो हमारे केंद्र सरकार ने की है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर बढ़ने की योजना है। लोकल पर वोकल बनना पड़ेगा हम सबको, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत मैंने तो पहले से ही कर दी थी, क्योंकि यहाँ के बने हुए बुने हुए कपड़े, यहाँ के बने हुए आपके बांस के लकड़ियों के वो जो डलिया होते हैं, बास्केट होते हैं, इन सब चीज़ों से हम शुरुआत अपनी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ प्लास्टिक में और चीनी प्रोडक्ट में नहीं रखा है। आपने देखा कि अगर पीपीई जैसे किट अगर हमारा देश नहीं बनाता तो आज हमारी क्या स्थिति होती। आपने देखा कि जिस तरह के प्रोडक्ट हमारे चीन ने हमारे देश को भेजे और उसमें जब एक्यूरेटी उसमें नहीं आई और जब उसमें जांच करने के बाद उसमें गलत रिपोर्ट्स आने लग गई तो उसको हमने वापस लौटाया। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसलिए अब हमारे जो देश का जो निर्णय है या कदम है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो आत्मनिर्भरता की ओर अब अग्रसित हो रहा है। इसलिए इस बात पर विशेष रूप से मैं आप लोगों को निवेदन करूंगी कि आप लोग इस पर विशेष रूप से फोकस करें कि हमारा देश अब आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़ा है और चलना भी चाहिए और चलना ही पड़ेगा, चाहे आप इसको किसी भी बिंदु में ले सकते हैं। खुदरा व्यापारियों के लिए जो मैंने आर्थिक पैकेज की जो बात की थी, तो उसमें खुदरा व्यापारियों के लिए कारोबार करने के लिए पेंशन योजना की शुरुआत किया है हमारी सरकार ने। और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में भी आपने देखा कि 3,000 रुपये पेंशन योजना में है और किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में। ये सभी जानते हैं, क्योंकि सबके पास फोन आते होंगे कि मेरा पैसा नहीं पहुंचा, मेरा पैसा नहीं पहुंचा। आखिर जब ये राशि पहुंच रही है और जा रही है, और एक बहुत बड़ा राहत था ये, हमारे प्रदेश सरकार ने भी 1,000 रुपये उन प्रवासी मजदूरों के खाते में डाला। कुछ छूटे होंगे वो मैं नहीं कहती, लेकिन जो जिनके पास मिला है उनके पास कितनी बड़ी राहत गई है, इन सबको भी देखना। लेकिन ये भी 1,000 रुपये की राशि भी तभी दी गई है जब ये आर्थिक पैकेज की व्यवस्था केंद्र सरकार के माननीय केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार की सहमति से करवाई गई थी। खैर, दिल्ली सरकार में तो अवैध कॉलोनियों के लिए जिस तरह से हमारी सरकार ने एक विशेष पहल लिया है, वो आप सबके, क्योंकि कार्य योजना की बात है तो वो मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी। बड़ी विशेष बात यह है कि अभी इस बार केंद्र सरकार ने हर घर में पेयजल योजना, हर घर पेयजल योजना से जुड़े एक ऐसी योजना बनाई है केंद्र सरकार के माध्यम से, और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जीवनदायिनी है। क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे पता है कि हैंडपंप की डिमांड क्या होती है, पानी की तकलीफ क्या होती है। हम कितना भी हैंडपंप कराएं, ये मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र है, मैंने यहाँ से भी CSR की मदद से भी मैंने सीधी में भी करवाया है, सिंगरौली के चितरंगी जैसे इसमें मैंने हजारों हैंडपंप करवाए हैं CSR की मदद से। क्योंकि वो इंटीरियर है, वहाँ पर कई जगह तो ऐसा था कि मतलब पानी पहुँच ही नहीं सकता था, लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर नदी से जाकर पानी लाते थे। परंतु फिर भी पानी की समस्या खत्म नहीं होती, ये आप सबको पता है। केंद्र सरकार ने एक विशेष पहल इसमें शुरू की है और मुझे लगता है कि इस पहल के लिए सभी को अभिनंदन करना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि हर घर पेयजल की व्यवस्था से जुड़े, हर घर में वाटर पाइपलाइन हो
और जिस तरह से नल जल योजना हम पंचायतों से शुरू करते थे, उसी तरह से एक इसका बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। और लगातार अब पीएचई से आप देख रहे होंगे कि टारगेट जो है पीएचई के हैंडपम्प्स के, वो लगातार खत्म हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे केंद्र सरकार की विशेष पहल है। केंद्र सरकार ने मनरेगा पर 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने का इसमें प्रयास किया। वो सिर्फ इसलिए है, जो मैं बार बार राहत पैकेज की जो मैं बात कर रही हूँ, वो इसलिए है कि हमारा जो प्रवासी मजदूर जो घर लौट कर आया है, उसे वो अपने आप को पानी की व्यवस्था में भी संलग्न कर सके और उसे वो अपने आप को काम में और रोजगार में मिल सके, ऐसी इस उद्देश्य से व्यवस्था करवाई है। 16 मई तक अगर हम किसान निधि की बात करें तो इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों तक मदद पहुंचाई गई है। ये मैं आंकड़ों के रूप में बता रही हूं चूंकि। और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिलाओं को जनधन खातों में पैसे डाले गए हैं, जिसमें 10.025 करोड़ रुपए खातों में पैसे हमारे भेजे गए हैं। क्योंकि आपके पास आंकड़ों की उपलब्धता होना आवश्यक है, इसलिए मैं इसको पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ। श्रमिकों के लिए रेल यात्रा का टिकट 85% खर्च केंद्र ने सरकार ने उठाया है। ये कल के इंटरव्यू में हमारे अमित शाह जी ने भी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया है कि जो भी खर्च उठाया है, वो देखिए हर जगह अव्यवस्थाएं होती हैं और हर जगह बीच के लोग, चाहे कितनी भी त्रासदी आ जाए, कितनी भी आपदा आ जाए, तो कुछ न कुछ मानसिक विकृत लोग ऐसे होते हैं जो उस त्रासदी का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो दल के लोग हों, चाहे वो सामान्य रूप से अपने अपने चरित्र व्यक्तित्व वाले लोग हों। तो मैं नहीं कहती कि ऐसे लोगों ने मजदूरों का फायदा उठाया जिन्होंने उनसे किराया लिया या पैसा लिया या कुछ भी है, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरा खर्च मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए पूरा खर्च केंद्र सरकार ने किया है। इस बात की मुझे गर्व है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के स्वयं की बात करूं तो 5 करोड़ लोगों का भोजन का पैकेट मुहैया कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, जो हमारे केंद्र सरकार के संगठन से लेकर निचले स्तर के संगठन तक हुआ है। 19.28 करोड़ पैकेट और 5 करोड़ मास्क भाजपा के द्वारा बांटा गया और 5.2 करोड़ मास्क बांटे। इसके अलावा भाजपा ने करीब 4.86 करोड़ राशन किट का वितरण किया है। कोविड-19 के फैसले से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में प्रभावित होने वाले मदद के लिए देश भर में कम से कम 8.23 लाख पार्टी की कार्यकर्ता जुटे रहे। ये बात सत्य है, क्योंकि जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मैं जब दिल्ली में थी, 1 महीने में लॉकडाउन में फंसी थी, शुरुआती दौर था, मुझे लग रहा था कि शायद लॉकडाउन, पता नहीं, शुरुआती है दौर है, हो सकता है कि 1 महीने के बाद खुल जाए, निकलने का मौका मिले, तो मैं लॉकडाउन को तोड़ कर ना निकलूं, ये मैंने प्रयास किया। लेकिन संसद सत्र के तुरंत बाद, संसद सत्र आप सब जानते हैं कि बीच में ही बंद हो गया, संसद सत्र के तुरंत बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया। 22 तारीख से या 23 तारीख से कुछ ऐसी था, 23 से, तो 23 को खत्म होना था, 22 को शायद 21 को 1 दिन के लिए हुआ था और 23 से कंटिन्यू हुआ था। मैं क्या बोल रही थी यार?